गाली नहीं दे सकते आप। गाली हम दिए ही नहीं। गाली नहीं, खबरदार। मुलाकात हुआ ही नहीं इनसे कभी। झारखंड के टाइगर के नाम से मशहूर जयराम महतो की पुलिस स्टेशन में दहाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जयराम महतो अभी नए नए विधायक बने हैं, लेकिन उनके तेवर हाई फाई हैं। जरा देखिए वो कैसे थाना प्रभारी को अपने स्टाइल में हड़का रहे हैं। वो पुलिस वाले को ये समझाते हुए दिख रहे हैं कि कोई भी पुलिस वाला गाली नहीं दे सकता। कौन सा लगा सुनिए, ऊपर घाट है, लगते हैं ना। देखिए गाली नहीं दे सकते आप। गाली हम दिए ही नहीं है। तो बड़ा ऐसा बन क्या गया। गाली दिए हम? आप गाली दिए हम बताइए ना। हमसे शायद बाहर का नहीं हुआ, मुलाकात ही नहीं हुआ गाली करने। इनसे गाली कभी नहीं, मुलाकात खबरदार। हुआ ही नहीं इनसे कभी। अपने तीखे तेवर की वजह से अक्सर जयराम महतो सुर्खियों में रहते हैं। झारखंड के टाइगर की दहाड़ विधायक बनने के बाद और दमदार हो गई है। इस बात की तस्दीक करता है उनका ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो डुमरी इलाके के पैंट थाने का है, जिसमें जयराम महतो थाना प्रभारी की क्लास लगाते दिख रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल ये कि जयराम महतो को विधायक बनते ही पुलिस थाने क्यों जाना पड़ा? तो इसकी वजह जयराम महतो ने खुद बताई। झारखंड के टाइगर ने बताया कि उस दिन थाने में क्या हुआ था और उन्हें क्यों पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया था। विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। मैं जयराम कुमार महतो डुमरी विधानसभा चुनाव से विजय हुआ हूं और दूसरे दिन ही एक वीडियो तमाम चैनल्स में सोशल मीडिया में चला, थाना में हमारी कुछ हॉट टॉक को लेकर, और काफ़ी चैनल्स वालों ने पूछा कि उसमें वास्तविकता क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि दरअसल जब चुनाव का परिणाम आ चुका था तो हमारे कुछ समर्थक जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं वह कुछ पटाखे अपने दरवाजे के सामने फोड़ रहे थे। उसी क्रम में उनके ही समाज के वो लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं आते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार ही नहीं कह सकते हैं कि एक तरह से जानलेवा हमला, लाठियों से पीटा जाता है। पूरा शरीर उनका मार खाने से फूल चुका है। आज भी उनके जहां उन्हें मारा पीटा गया है वहां खून के निशान हैं और उनका कपड़ा बुरी तरह फाड़ के पीटा गया। तो अब मारपीट होने के बाद जब हमारे समर्थक थाना में एफआईआर करते हैं तो एफआईआर लिखने से थाना प्रभारी जो पैंक थाना पड़ता है वो आनाकानी करते हैं। चूंकि ऐसा लोगों का कहना है वह जेएमएम समर्थक थाना प्रभारी हैं और उसी क्रम में हमारा थाना जाना होता है तो लोग शिकायत करते हैं कि लोगों से वह गाली देकर बात करते हैं। तो मैंने वही कहा कि आप जनता के साथ गाली देकर बात नहीं कर सकते हैं। ये जनता है, जनता की सेवा के लिए आप आए हैं। और अब देखिए कानून का किस प्रकार कानून को मजाक बनाया जाता है। कानून के रखवाले किस प्रकार खुद कानून का मजाक बनाते हैं। एक तो हमारे समर्थक, 3 समर्थक जिनमें एक रमेश मुर्मू करके हैं, वो बुरी तरह घायल हैं, इलाजरत हैं, अपने बिस्तर पर हैं। अब देखिए वो काउंटर केस करवाते हैं अगले माने अपोजिशन वालों से। और काउंटर केस क्या होता है? सुनने में आया है दुष्कर्म का, ये सुनने में आया है, ये हद है। जो व्यक्ति 2 दिन पहले बुरी तरह मार खाया है, वो बिस्तर पे पड़ा है और उसके खिलाफ वो केस करवाते हैं। तो सोच सकते हैं कि ये लोग एक नवनिर्वाचित विधायक, अरे और उनकी सरकार बन गई पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद भी आज वे लोग इस प्रकार से जो हमारे पार्टी के समर्थक हैं, जो कहीं कहीं अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं, उनको साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये घटना चूंकि वायरल इसलिए हुई चूंकि ये ज्यादा चोट लगा था, नहीं तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। लेकिन हम लोग अभी मौन हैं, चूंकि हम लोग पहली बार चुनाव में जीत कर आए हैं और हम लोग चाहते हैं शांति व्यवस्था बहाल रहे। तो मैं यही असल में सच्चाई है कि वे लोग JLKM यानी हमारे पार्टी के समर्थक हमारे विजय होने के बाद पटाखे फोड़ रहे थे और उसी में जो विपक्षी लोग हैं वो आते हैं और उनके साथ बहुत जोरदार लाठियों से प्रहार करते हैं। हाँ, थाना में ये तर्क दिया गया है कि वो पटाखों से कहीं पुआल में आग लगी थी। तो हमने वो कहा कि अगर पुआल में आग लगना अगर अपराध है तो उस अपराध के दृष्टिकोण से उन पर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन उसके रिएक्शन में जो उनके साथ मारपीट हुई है, मारपीट नहीं जानलेवा हमला, चूंकि रक्त बहा है और बुरी तरह डंटों से और एक लोहे के रड से मारा गया है, उस पर एक्शन लीजिए आप। तो जयराम महतो का कहना है कि डुमरी में जीत के बाद जब उनके समर्थक पटाखे फोड़ रहे थे तो हेमंत सोरेन की पार्टी JMM के लोगों ने जयराम महतो के लोगों को बुरी तरह पीट डाला और पुलिस ने जब शिकायत दर्ज नहीं की तो जयराम महतो खुद थाने पहुंच गए।
लेकिन ये पहली बार नहीं है जब विधायक जयराम महतो के गुस्से का वीडियो वायरल हुआ हो। इससे पहले भी कई बार वो जनता के मुद्दों को लेकर सरकारी बाबुओं और अफसरों को हड़काते हुए नजर आते रहे हैं। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव से महज 2 महीने पहले जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रजिस्टर्ड हुई। इसके बाद उन्होंने झारखंड की 81 सीटों में से 71 सीटों पर अपने विधायक प्रत्याशी उतार दिए। हालांकि जीत उन्हें एक ही सीट पर मिल पाई, वो थी बोकारो की डुमरी सीट, जहां से खुद जयराम महतो खड़े हुए थे। इसके अलावा जयराम महतो ने दूसरी सीट बेरमो पर भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। हालांकि यहाँ बड़ी बात यह है कि जयराम महतो की पार्टी ने 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव परिणामों को प्रभावित किया। कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा सीटों पर जयराम महतो की पार्टी JLKM ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को नुकसान पहुंचाया। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें जीती हैं। इनमें से 20 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। इन सभी सीटों पर JLKM के उम्मीदवारों ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि 2 सीटों पर JLKM के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। मतलब ये कि जयराम महतो आने वाले वक्त में झारखंड की सियासत का बड़ा नाम भी बन सकते हैं, क्योंकि राजनीति कब किसे कहां पहुंचा दे ये कोई नहीं कह सकता। जनता मेहरबान तो नेता पहलवान।